वो हर साल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन का चेक देता हूँ। पिछले कुछ दिनों इतना कुछ हो गया, मेरे दिमाग से निकल गया। अब तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं ये काम खत्म करके आता हूँ। ओके। वैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुस्कान प्रजापति। प्रजापति। ये युवराज यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये किसका बच्चा लेके भाग रहा है? चलो। Shit! सुरभि, क्या हुआ वरुण? सुरभि कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उसके हाथ में वो बच्चा, वो किसका बच्चा था? और मुझे देख के वो सिर्फ भाग क्यों गया? आई एम टेलिंग यू सुरभि, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुस्कान अंश प्रजापति। तेरी माँ ने बिल्कुल सही नाम रखा है तेरा, हाँ? है ना भैया? हाँ? हाँ। तू ही मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। हेलो अंश, कहाँ हैं आप? कितनी देर हो गई? हाँ बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइए, हम सब खाने पे आपका वेट कर रहे हैं। हाँ बाबा, बस पहुंच ही गया। अब 1 मिनट। अब अंश, दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ओके ठीक है, बाय। हेलो, हाँ गीता जी बोलिए। दिव्या जी, मैम वो फायर अलार्म की वजह से भागदौड़ मच गई थी, तो क्या? वो बच्चा उठाकर भाग गया। भाग गया? कौन? ऐसे कैसे भाग गया? वो मुस्कान को उठाकर भाग गया। हम साथ साथ हैं, फैमिली बॉन्डिंग। अब मजा आएगा। ये और किसी का, इस युवराज का ही काम। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मुस्कान कहाँ है? मुस्कान उसके हाथों में है, वो कुछ भी कर सकता है, पागल है वो। मैं क्या, उसे रोकना होगा, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगी। दिव्या, 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 कहाँ जा रही हो तुम? अंश, मुझे एक काम से जाना है। क्या बात? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? बोलो क्या बात? अंश प्लीज अभी जाने दीजिए, मैं आई प्रॉमिस आके सब बताऊंगी। दिव्या, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम आज के बाद एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। फिर आज तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम अपना ही किया हुआ वादा क्यों तोड़ रही हो? बोलो, हो सकता है शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अंश प्लीज मेरा भरोसा कीजिए ना, मैं आकर सब बताऊंगी। इस बात के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं, लेकिन मैं वापस आने के बाद बताऊंगी आपको, आई प्रॉमिस। अभी जाने दो प्लीज।
ठीक है, जाओ। कहाँ लेके गया होगा वो मुस्कान को? कहाँ ढूंढूं इस युवराज को? दिव्या! 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 तुम क्यों भाग रही हो? वो क्या हुआ? वो मैं कुछ नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम युवराज को लेके परेशान हो? दिव्या, सुरभि ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं सब कुछ जानता हूं कि तुम भूमि नहीं, दिव्या। और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम इस वक्त युवराज को लेके परेशान हो? क्योंकि मैंने उसे अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे के साथ भागते हुए देखा। So can you please tell me what's going on? कहाँ भी देखा? कहाँ भी था वो? दिव्या एमजी रोड पे देखा था। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो वरुण को देखते ही भाग गया। मुस्कान, दिव्या, दिव्या सच बताओ, किसका बच्चा था वो? क्या युवराजू तुम्हारा कभी कोई बच्चा हुआ था? बोलो दिव्या। दिव्या, सुरभि कुछ पूछ रही है, जवाब दो। और मुझे एक बात बताओ, वो मुझे देख के ऐसे भागा क्यों? मुझे नहीं पता भाई, मैं आपको सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अभी मुझे जाना है। प्लीज ऑटो भाई, प्लीज। दिव्या, दिव्या, ये मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो प्रोड्यूसर ये कर क्यों रहा है। आखिर चाहता क्या है वो? चाची, वो पवित्रा का फायदा उठाना चाहता है। उसने कहा है कि अगर पवित्रा उसकी बात मान लेती है तो वो केस वापस ले लेगा। क्या? ये सब कब हुआ? और पवित्रा ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर वो ये बात हमें पहले बता देती तो हम कुछ कर सकते थे, है ना? वरुण, वो इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा थे, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बता पाई। वो इस वक्त बहुत अकेली और मजबूर है। हमें उसकी मदद करनी ही होगी। उसे इन हालातों से हमें बाहर निकालना ही होगा। तुम सही कह रहे हो अंश, हम उसकी मदद जरूर करेंगे। तुम बस ये बताओ कि हमें करना क्या है। देखो वरुण, मुझे लगता है कि अगर अंगद ने पवित्रा को पाने के लिए ये सब किया है तो हो सकता है ये सब झूठ हो सकता है ये उसकी एक चाल हो। शायद कोई मर्डर हुआ ही नहीं। वैसे भी पुलिस को कोई लाश नहीं मिली। हो सकता है वो वीडियोस, वो पिक्चर्स सब शूटिंग की हो, झूठी हो, जिन्हें वो अंगद असली सबूत बनाकर सबके सामने पेश कर रहा है, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वरुण, मान, कुछ भी करो बेटा, हमारी बेटी को घर वापस ले आओ। इतने सालों बाद हमने उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार देखा है। वो सुधर रही है मान, और हमें उसे इस परिवार का हिस्सा बनने का मौका देना चाहिए। अरे बाप, आप चिंता मत कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पवित्रा को इस घर में वापस लाकर रहेंगे। लेट्स गो वरुण। लेट्स गो। ओके। मान, भूमि कहाँ है? वो दरअसल हम तीनों इच्छा पूर्ति मंदिर जा रहे थे, सोचा उसे भी साथ ले जाएं। वो बड़ी माँ, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। ठीक है, चले। या। कैसे हो सकता है?
युवराज ने नहीं, मुस्कान, अंश और भूमि की निशानी उसने मुस्कान को मुझे सौंपा था। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। कहीं युवराज ने मुस्कान को नहीं। भैया जल्दी चलिए। फोन भी नहीं उठा रहा है। भैया जल्दी चलिए। मुस्कान, रोना नहीं। जब आप बड़ी होगी आपकी भी ऐसी बाल होगी, हाँ? ऐसी। ओह, अभी नहीं देगा। अभी मैं मुस्कान के साथ खेल रहा हूँ। हाँ? आपसे आराम से बात करूंगा, बात अभी नहीं। भैया रुकिए, रुकिए। लो भैया। हे भगवान, मुस्कान को मुझे वापस दिलवा दे। मुस्कान। अब भाई साहब सुनिए, एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को लेके जा रहा है। आपने कहीं देखा है आसपास? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। भाई साहब, आपने एक आदमी को देखा है? उसके हाथ में छोटी सी बच्ची है। याद कीजिए, शायद देखा हो। सुनो 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 सुनो, एक छोटी सी बच्ची को लेके एक आदमी जा रहा है। आपने देखा है? सुनिए मैडम, एक आदमी है, छोटी सी बच्ची को हाथ में लेके जा रहा है। आपने उसे देखा यहां से जाते हुए? पक्का? हे भगवान, कहां ढूंढूं इस युवराज को? मुस्कान। मुस्कान। हेलो युवराज, तुम? ना आप घर पे हैं और ना कोई और, तो मुस्कान का ख्याल कौन रखेगा? बताइए। युवराज, तुमने अगर मुस्कान को मुस्कान, आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं। ये कहीं मुस्कान को घर। हाँ। अंदर कहाँ जा रहे हैं? अरे वो हमें पवित्रा से ओहो, हीरोइन से मिलने जा रहे हैं। वापस चले जाइए, वो अब यहाँ नहीं है। बड़े साहब ने उनको दूसरी जगह भेज दिया है। एक मिनट, ऐसे कैसे ट्रांसफर होगी? बिना किसी सबूत के तुम लोग ऐसे ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? देखो, ट्रांसफर करने के 1000 कारण है हमारे पास। इतने तुम दोनों कानून की दफा में फंस जाओगे। और हाँ, फालतू बकवास तुम दोनों मत करो, निकलो यहाँ से। स्कीप। अरे वरुण वरुण, रहने दो। सही तो कह रहे हैं ना वो। अब देखिए, आप रिलैक्स कीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग बस जा ही रहे। ओके। हाँ, अंश, वो प्राइवेट डिटेक्टिव का फोन आया, मैं अभी आता हूँ। ओके। सर, जाने दीजिए ना उसे। आप ये बताइए कि पवित्रा कल तक तो यहीं पर थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे ट्रांसफर करना पड़ा? मुझे कुछ नहीं पता, वो बड़े साहब को मालूम है, समझे? अरे सर, सोचिए ना, देख लीजिए, अगर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो। वो क्या है ना कि उससे बात करना बहुत जरूरी है। पवित्रा हमारी बहन है ना, सोचिए ना सर। देखो, बकवास बंद करो और चलो निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। मान, सोचिए ना सर। एक मिनट,
ठीक है सर, मैं अभी आया, आके बात करता हूँ आपसे। मान वो प्राइवेट डिटेक्टिव का फोन आया, वो कह रहे कि उसे अंगद के खिलाफ कुछ सबूत मिले और पुलिस के हिसाब से जहां पर मर्डर हुआ था वहां उसे कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे साफ जाहिर होता है कि पवित्रा ने वो खून नहीं किया और वो आज रात को सारे के सारे सबूत इकट्ठे कर लेंगे और हमें सारे के सारे सबूत देंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुस्कान! 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 मुस्कान की आवाज कहाँ से आ रही है? मुस्कान! मुस्कान! क्यों कर रहे हो तुम? एक छोटी सी बच्ची को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुस्कान! 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 हेलो हेलो सर जी, अरे उस हीरोइन का भाई आया था। अरे उससे तो हीरोइन के ट्रांसफर का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऊपर से उसने एक जासूस को काम पे रखा है और उसके जासूस ने सेठ अंगद के खिलाफ सबूत ढूंढ लिए हैं। वो बोल रहा था कि जहाँ वो खून हुआ है ना वहाँ कुछ है, सेठ अंगद को बोलो जाकर साफ सफाई पूरा एकदम सबूत मिटा दे। अगर उन लोगों के हाथ सबूत लग गए तो उस हीरोइन को अंदर रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ बस हो गया अपना काम, वरुण। उस जगह पे जाके वेट करते हैं एंड आई एम श्योर वो अंगद हमें वहीं मिलेगा। लेट्स गो। लेट्स गो। क्या करूं? शायद घर वाले आ गए, मैं उन्हें सब बता दे, उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी वरना मुस्कान को बचाना ही होगा। बड़ी माँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर किसके आने की आवाज आई थी?
हेलो। ओह बेगम, बेगम क्यों इतना परेशान हो रही हो, इतना सिसक रही हो? अगर आप रोएंगी ना तो मुझे भी रोना आएगा। बेगम, मुस्कान की याद आ रही है ना बेगम? अब आपको मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना मिल पाऊंगा, अभी तो शुरुआत है। अभी तो मैं आपको और तड़पाऊंगा। वहां पे एक छोटा सा तोहफा है, उसमें मैंने मुस्कान की एक बड़ी प्यारी सी निशानी रखी है, छोटी सी। आप उसको देखो और तब तक उससे मन बहला लो। हाँ?